अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है वेडनेसडे। अभी जो है यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। हम लोग खा रहे हैं चाय के साथ जो हलवे मम्मा ने कल बनाए थे, एक सूजी का हलवा और एक कस्टर्ड का हलवा। तो वो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं और पापा रात को बिस्किट लाए थे सुपर, तो हम लोग ये खा रहे हैं। आ जाएं आप लोग भी खा लें। और यमुना भी उठ गई थी तो बस वो भी हमारे साथ खा रही है। और यहाँ मम्मा पापा के लिए चाय आई थी और हमारे लिए भी। आप ही जो है सुबह सबसे पहले चाय बनाकर ऊपर भेज देती हैं, क्योंकि मामा पापा ने जो है चाय पीनी होती है, तो इसलिए सबसे पहले जो है चाय बन जाती है तो वो ऊपर आ जाती है। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, 3:45 हो रहे हैं और मैं आ गई थी नीचे। मैंने रोटियाँ वगैरह पहले ही बना ली थी। अभी जो है बस ये सालन बनाना आखिरी काम था और दही जमाना, तो बस मैं यहाँ पर सालन बना रही हूँ। और ये चने भुनने के बाद मैं एक कटोरी निकाल भी लूँगी पापा के लिए, क्योंकि हमारे पापा भुने हुए चने बहुत शौक़ से खाते हैं, तो पापा के लिए निकाल लूँगी। और हम सबका एक एक बाइट खाना उसमें से तो लाजमी है। और अब तो ज़्यादातर यही होता है कि पापा के आने से पहले जो है हम लोग खाना खा लेते हैं, और पापा के आने से पहले जो है भुने हुए चनों की कटोरी को कोई भी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि जिस टाइम पापा आते हैं सिर्फ उसी टाइम हम लोग ये कटोरी लेकर आते हैं, वरना उससे पहले हम लोगों के हाथ लग गई तो खाने के लिए पापा को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी चले, अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मसला था जो आज सुबह हमारे साथ हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और मसला बता दूँ जो कि अभी तक है। चूहों का मसला है। ये हमने वाईफाई लगवाया था, वाईफाई तो आया नहीं, उसके साथ में जो बोनस मिला वो हमें चूहे आ गए, चूहे मिल गए। चूहे आ गए इस तार से चढ़कर। और ये जो तार है ना, मैं आपको दिखा रही थी कि ऊपर जा रही थी, हमने डिवाइस जो है ऊपर लगवाई थी। तो ये जो है ना, ये अंकल ने, जो मालिक मकान अंकल है, उन्होंने जो है ये टाइल लगवाई थी, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में। तो उससे तो चूहे आने बंद हो गए थे, लेकिन अब ये जो तार लगवाई वाईफाई की, उससे जो है चूहे वापस आ गए। और एक भी नहीं, दो चूहे वापस आए हैं। वो कह रहे हैं हम भी साथ साथ हैं। उन्हें लगा था कि वाईफाई चलेगा, हम भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था बस 20 दिन चला, उसके बाद चला ही नहीं। जिन्होंने नेट लगाया था वो इतने आलस के मारे थे कि नेट तो चलता ही नहीं था। फिर पापा फ़ोन कर कर के थक गए थे, उन्होंने यानी उठाते ही नहीं थे फ़ोन, और जब कहो तो बस कहते थे बस 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं थे। तो बस फिर पापा ने उन्हें मैसेज कर दिया कि भाई आप नेट उतार दो, वैसे भी चलता तो है नहीं। पैसे लेने टाइम पर आ गए थे लेकिन नेट नहीं चला था, तो पापा ने जो है फिर ये वाईफाई उतरवा दिया था। तो बस इसीलिए फिर चूहों ने कहा और कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, हम साथ साथ हैं, जहाँ तुम वहाँ हम। तो चलिए अब इधर से ही चलते हैं साथ साथ हम लोग। जो आज मैंने वीडियो जो अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि एक मसला हो गया है, तो वो मसला है ये पानी का मसला हो गया था, ये पेश आया था हमारे आगे। तो अभी जो आपने सबसे शुरू में यानी स्टार्ट में जो देखा है चाय वाली वीडियो, तो उसके बाद तो हमें पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है, आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो हुआ ये था कि जैसे ही हम लोगों ने चाय पी, तो आज हम लोग धो रहे थे कंबल, और कुछ घर के कपड़े थे, वो कंबल तो ज़रूरी था, वो हम धो रहे थे। सारा हमारा हो गया था, यानी हमने उसे सर्फ में अच्छे से धो लिया था। बारी आई थी तराने की, तो मैं आई नीचे मोटर चलाने के लिए। जब इस बटन को ऑन किया तो भाई साहब ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जाओ बाजी जाके काम करो अपना। तो मुझे लगा था कि इसका जो स्विच है ना मोटर का, ये हिल गया है, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो ये था, ये कालू भाई साहब इन्होंने हमें वो खपाया है ना आज। और जैसे इस बटन ने हमें डराया था ना, यकीन करके माने, ये मैं आपको सीरियस बात बता रही हूँ कि हम सबको आज अटैक हो जाता। इतने ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा इस बटन को लेकर हम परेशान हो गए थे। इस बटन का तो हमें पता ही नहीं था कि इसका मसला पड़ा है। और ये है वो ब्लैक छोटा सा बटन है, छोटा सा, लेकिन मैंने जो है ना जूम करके यानी पास करके आपको दिखाया है। तो ये है वो बटन, सारे फसाद की जड़, यानी ये जो है सारा इसी की वजह से जो है मसला पड़ा था। हमें पता ही नहीं था कि इसका मसला पड़ा है। तो फिर मालिक मकान अंकल आए थे, उनको बताया था, तो उन्होंने कहा था अगर इस बटन का मसला हुआ तो चल जाएगी मोटर, और अगर मोटर ख़राब हुई तो बस फिर आप लोगों को 10,000 भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था मोटर का खर्चा 10,000 है। तो यही सुन के इतना बड़ा झटका लगा था कि जिनका इतना खर्चा है ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यही सुन कर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मम्मी पापा, हम चारों बहनें। यमुना का तो खैर नहीं, उसे तो भी इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है।
तो हम चारों और मामा पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम भी इतना परेशान नहीं हुए होंगे जितना मामा पापा हो गए थे परेशान। और अल्लाह ना करे ख़राब हो जाती तो फिर हम कहाँ से भरते 10,000। और ये है वो मोटर, और ये जो है बाहर पाइप है। मोटर जो है वो ज़मीन के अंदर है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये मोटर ज़मीन के अंदर है, तो ये पाइप है बाहर और मोटर ज़मीन के अंदर है। और इस मोटर का पापा ने नाम बताया था मिज़ाइल मोटर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि ये मोटर ख़राब नहीं हुई। और गरीब जो है फिर ऐसे नुकसान की भरपाई भी नहीं कर सकता। और आजकल के जो हालात हुए हुए हैं उनको देखकर तो आप कह ही सकते हैं क्या ही कहेंगे, यानी हम लोग के हम कुछ कर पाएँ। और आज हमारे पापा ने जो है सिर्फ 1 कप चाय पी है, वरना हमारे पापा जो है ना रोज़ सुबह जाने से पहले 3 कप चाय पीते हैं, जिसमें से 2.5 कप पापा पीते हैं और आधा कप मामा के लिए लाजमी देते हैं कि मामा को दो पीने के लिए। तो पापा ने आज सिर्फ 1 कप चाय पी है और साथ में वो 2 हलवे के पीस और थोड़ा सा सूजी का हलवा। मसलन जो तीसरा कप होता है ना, उसमें से आधा कप जो होता है चाय मामा के लिए होती है। और बस आज पापा ने नाश्ता भी नहीं किया। ये तो शुक्र है कि ये सब होने से पहले जो है पापा ने ये थोड़ा सा हलवा वगैरह खा लिया था, वरना अगर पापा को पता होता तो पापा बिल्कुल नहीं खाते, ये भी छोड़ देते पापा। और आज सच में हमारे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वरना जाने से पहले ना, शॉप पर जाने से पहले पापा हमारे साथ बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। लेकिन आज इस मोटर ने हम सब की बोलती बंद करवा दी थी। वरना कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, तो हमारे पापा मामा को कहते हैं कि परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन आज हमारे पापा खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो बात करने का भी पापा का कुछ दिल नहीं किया। नाश्ता वगैरह किए बगैर पापा शॉप पर चले गए थे। पापा कह रहे थे कि अब जाकर देखता हूँ। और उससे पहले पापा ये भी कह रहे थे मुझ पर मुसीबतें ऐसे आ रही हैं जैसे मैं पता नहीं कितना करोड़पति हूँ, कि इतनी ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं। और वाकई में जो है एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बस उतना ही शेयर करती हूँ जो मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, मैं बस आपको वही दिखाती हूँ। वरना अगर मैं आपको रोज़ बताने बैठूँ ये हो गया वो हो गया, तो आप लोग भी कहेंगे बीबी जाओ क्या रोना डाल के बैठी रहती हो रोज़ का। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मसला हल हो गया। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा हमारे और भी जो मसले हैं वो सब हल हो जाएँ। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो जी, हर हंसते हुए चेहरे के पीछे का राज कोई नहीं जानता सिवाय उसके और उसके रब के, कि उस पर क्या गुजर रही होती है। और आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, ज़्यादा मैं बना नहीं पाई इसी उसमें। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। हमें आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।